I believe you're all blessed और मेरा विश्वास है आप सभी Say amen. आशीर्वादित हैं। बोलिए आमेन, because your word works. क्योंकि आपके शब्द काम करते हैं, Your words have power. आपके शब्दों में सामर्थ है। You know, when I just came in, और जब मैं अभी अंदर आया I saw one sister cleaning the place. और मैंने एक बहन को ये जगह साफ करते हुए देखा, You know, even my daughter asked her, "Why are you cleaning?" She said, "I love it." और मेरी बेटी ने भी उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। Praise God. हालेलुया। You know, I remembered और मुझे याद आ गए 30 years back, 30 साल पहले के दिन we used to also do the same. हम भी ऐसा करते थे। We used to go early, हम चर्च जल्दी जाते though थे। I used to go to preach, इसके बावजूद मैं कलीसिया में प्रचार करने but I जाता, would go early. पर मैं जल्दी जाता। You know, we used to have on the outside, और हम बाहर मीटिंग so we used रहता, to sweep the whole place, तो हम वो पूरा जगह झाड़ू मार के साफ clean the whole करते place, और पूरी जगह की सफाई करते and put the chairs. और फिर चेयर ठीक से लगाते We would sweat, और हम पसीने पसीने हो जाते and then we would wash our face there. और फिर हम जल्दी से अपना मुंह धोकर It आ was a जाते। school compound, और वो एक स्कूल का and कंपाउंड there था we would wash our face, और वहीं पे हम अपना मुंह धो लेते and then comb our hair, और अपने बाल संवार and then लेते go and preach. और फिर जाके प्रचार करते। I remembered this. और मुझे ये सारे दिन याद आ गए। Praise God. हालेलुया। You know, God sees all this. और प्रभु इन सब चीज़ों को देखता है। Okay. You know, actually today I wanted to speak about this pandemic, दरअसल आज मैं इस महामारी के बारे में बात but करने वाला था, I thought पर मैंने सोचा maybe they may, what do you call, cut me off or ban me, so next time I'll speak. तो अगली बार बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो वीडियो बंद कर दे या डिलीट कर दे। Okay, so today I'll speak to you. We need to learn to cast out fear. तो इसलिए आज हमें सीखना है डर को बाहर निकालना, That's the main thing. और यही मुख्य बात है। The main problem with us is fear. और हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी डर है, So we have to address that. तो इसलिए हमें इसको ध्यान देना है। Let us go into the Word of God now. हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे Let us learn to cast out fear. और हम इस डर को बाहर निकालना सीखेंगे। Now, first, पहला, one of the reasons we tolerate fear, और एक मुख्य कारण जिसके कारण हम इस डर को सहन करते हैं or people tolerate fear, या लोग डर को सहन करते हैं, is because they think it is natural. वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नैसर्गिक बात है, आम बात है, It's a part of life. कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। We cannot do anything. तो इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं It's a कर सकते। natural response ये एक नैसर्गिक जवाब है to any bad news that we hear. कोई भी बुरी खबर जो हम सुनते हैं। And so our response is fear. तो हमारा जो पहला प्रतिसाद होता है वो डर का होता है, And because they think it is natural, और क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बहुत ही आम बात है, then you won't resist it. तब आप इसका सामना नहीं करते, This is one major problem. और ये बहुत बड़ी समस्या है What we think is natural, कि हम जो सोचते हैं कि ये बहुत नैसर्गिक है, आम है, we will accept it हम उसे स्वीकार लेते हैं and we won't do anything. और फिर उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते। This is the main problem और यही मुख्य परेशानी with है people. लोगों के साथ। When you know it is natural, और जब हम जानते हैं कि ये स्वाभाविक है, you're supposed to keep it, आपको ये डर को लेके चलना ही होगा, then you will not resist it. तब फिर आप उसका सामना नहीं करेंगे। But the Bible says पर बाइबल कहती है it is not natural. कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये आम बात नहीं है। See, when you know the word, देखिए, जब आप वचन को जानते हैं then you will resist it. तब आप इस डर का सामना करेंगे। Doesn't the Bible say fight the good fight of faith? बाइबल कहती है ना कि विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। This is a fight of faith. तो ये एक विश्वास की लड़ाई है, The weapon is faith, और हमारा हथियार विश्वास है, and we fight it by resisting what is not from God. और जो परमेश्वर से नहीं है उसका सामना करके हम ये लड़ाई लड़ते Why do हैं। we read the Bible? तो हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? Not as a religion, एक धर्म के नाते नहीं, as a custom tradition, या एक परंपरा है, एक नियम है उसके नाते नहीं,
to please God. कि हम बाइबल पढ़ के प्रभु So को when खुश God करेंगे, sees us reading the Bible, He will bless me. तो प्रभु हमें देखेगा हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो वो हमें आशीर्वादित करेगा। That is religion. ये सारे धर्म है। We read the Bible हम बाइबल इसलिए पढ़ते so that we हैं have knowledge. ताकि हमारे पास जानकारी हो What is of God, कि प्रभु का क्या what is है not of God. और जो प्रभु से नहीं है। That's the first step. और ये पहला कदम है। You have knowledge. आपके पास जानकारी होती है, ज्ञान होता है What is of God, कि परमेश्वर का क्या what is है of the devil. और शैतान के क्या चीजें हैं। Now, many Christians end up there. अब बहुत से मसीह यहीं हार मान लेते हैं। They end up there. वो They don't go forward. वहीं खत्म कर देते, अंत कर देते, आगे नहीं जाते। They're just good hearers. वो केवल अच्छे सुनने वाले बनते But what हैं। does the Bible say? पर बाइबल क्या कहती है Hearers, be doers. कि जो सुनने वाले हैं वो करने वाले भी बनो। Amen. आमीन। Hearing is not enough. और केवल सुनना ही काफी नहीं If है। you're hearing just to hear, अगर आप केवल सुनने के लिए सुन रहे हैं you will not benefit. तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। Hearers must go forward और सुनने वालों ने एक कदम आगे and बढ़ना है become doers और उसे करने वाले भी बनना है। of the word. वचन को करने वाले बनना है। Then you're using faith. तब आप विश्वास का इस्तेमाल करते हैं। What is the use of the word giving you faith और इस वचन का क्या फायदा जो आपको विश्वास देता when you है don't use it? जब आप इस विश्वास का काम ही नहीं लाएंगे इस विश्वास को। Amen. आमीन। Hearing gives you faith. और सुनना आपको विश्वास देता That's है। what the Bible said. यही बाइबल कहती Faith है comes by hearing, hearing the word. कि विश्वास सुनने और सुनने से, प्रभु के वचन Now, सुनने से आता है। once you have the faith, और एक बार आपके अंदर ये विश्वास आ what जाता are है you doing? तो फिर उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, That is very important. ये बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखता है। Hearing faith is not enough, केवल सुनना ही विश्वास को काफी but नहीं that है, is important पर वो जरूरी भी है for doing faith. ताकि हम विश्वास के काम करें। But don't stop at hearing. पर केवल सुनने में ही अपने आप को रोकिए मत। Most of the Christians और बहुत से मसीह know it, ये बात अच्छे से जानते but हैं doesn't work for it पर for them. उनके लिए ये बातें काम नहीं करती And they wonder, और फिर वो सोचते हैं I know it, कि मैं तो ये बातें जानता हूँ but it's not working for me. पर मेरे लिए ये बातें काम नहीं कर रही हैं। There is the problem. यही परेशानी है। You know it, आप सब कुछ जानते that हैं healing belongs to you, कि आरोग्य आपका है but it's not working for you पर आपके लिए ये आरोग्य काम नहीं कर रहा है because hearing is not enough. क्योंकि केवल सुनना ही काफी नहीं है। You have faith. आपके अंदर विश्वास है। Now put to use the faith. अब इस विश्वास को काम में लाइए। Amen. Amen. What is of God, जो परमेश्वर का है receive it उसे स्वीकारिए in Jesus' name. यीशु के नाम What में। is not of God, और जो प्रभु से नहीं है resist it उसका सामना in करिए Jesus' name. यीशु के नाम में। That's the power of faith. और यही विश्वास का सामर्थ है Where you can receive of God जहाँ परमेश्वर से चीजें स्वीकार सकते हैं and resist what comes from the devil. और फिर जो शैतान से आती उन बातों का आप सामना कर सकते हैं। Amen. आमीन। Many Christians are good hearers, listeners, और बहुत से मसीह अच्छे सुनने वाले हैं, बहुत अच्छे से ध्यान लगा but के they सुनते हैं don't put it to use. पर वो उसको कार्य में नहीं लाते। This is the problem with most of the Christians. और बहुत से मसीहों के साथ यही परेशानी की बात And they है। wonder, why is not God healing me? और फिर वो सोचते रहते कि प्रभु मुझे चंगाई क्यों नहीं दे रहा God है। is saying, प्रभु कहता है with the knowledge that you are healed, what are you doing? कि जो ज्ञान तुम्हें मिला है कि तुमने चंगाई पाई है उस ज्ञान के साथ तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो आरोग्य दे दिया, तुम क्या कर रहे हो? बीमारी रख रहे हो या निकाल रहे हो? आरोग्य रख रहे हो या नहीं? तुम क्या कर रहे हो? Did you understand here? Get this basic right. और ये संदेश को सही से जान लीजिए What are you doing? कि आप क्या कर रहे हैं। Don't say, Lord, what are you doing? ऐसे मत कहिए कि प्रभु तू क्या कर रहा है। Why did God give you the word? तो प्रभु ने आपको उसका वचन क्यों दिया? To show you what belongs to Him and what belongs to the devil. ताकि आपको दिखा सके कि प्रभु के क्या है और शैतान के क्या चीजें हैं। Amen. Amen. He's also showing वो you आपको ये भी दिखाता है that by the work of the cross, कि क्रूस के काम के द्वारा He has paid for
everything that you will ever need in this life and hereafter. कि इस जीवन में और आने वाले जीवन में आपको जो भी चीज की जरूरत है, हर वो चीज की प्रभु ने कीमत भर दी है। Amen. Amen. You are not receiving because of your deserving or merit. आप अपने लायकी के कारण या अपने गुणवंत के कारण ये चीजें नहीं पा रहे हैं। Never think that way. कभी भी ऐसा मत That सोचिए because I cried, क्योंकि मैं बहुत रोया I fasted, और मैंने उपवास किया I worked, और मैंने काम किया, so I am getting it. इसीलिए मुझे परमेश्वर से ये दान Let मिला है। that thought never come. ये विचार आपके मन में कभी भी नहीं आनी चाहिए। As a sinner, एक पापी होने के we नाते deserve nothing. हम किसी भी चीज के लायक नहीं थे। Amen. Amen. But because of पर Jesus, केवल यीशु के कारण we receive everything free. हमने सब कुछ मुफ्त पाया है। Amen. Amen. That is very important. और ये बहुत मायने रखता है। Because of the work of the cross, और क्योंकि जो काम यीशु ने क्रूस पे किया, we are getting it as grace. हमें कृपा के रूप में ये सारी चीजें मिल Grace रही means है। I don't deserve, कृपा इसका मतलब कि मैं इन चीजों के लायक नहीं हूँ, yet I can receive. फिर भी मैं इन आशीर्वादों को, इन चीजों को स्वीकार सकता हूँ, पा सकता हूँ। Why does God give by grace? तो प्रभु कृपा से क्यों देता है? क्यों देता है कृपा? क्योंकि वो बेहद प्रेम करता है। Amen. 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 Grace is because of His love for you, not your love for Him. और कृपा उसका प्रेम जो आपके लिए है उसके कारण है, ना कि आपका प्रेम जो उसके लिए है। That's the only reason you're blessed. और यही एक कारण है जिसके कारण आप आशीर्वादित है। Amen. Amen. That means everyone can be blessed, इसका मतलब हर एक आशीर्वाद पा सकता है, whether you look good or not, चाहे आप अच्छे दिखते हैं या whether you नहीं, deserve or not, चाहे आप इसके लायक है या नहीं, whether you merit or not, चाहे आप इसके गुणवंत है या whether you नहीं, work for it or not, चाहे आप इसके लिए मेहनत करें या नहीं, you can be blessed आप आशीर्वादित हो सकते हैं because of Jesus. यीशु के कारण। Amen. Amen. See, that's why hear this kind of messages इसलिए ऐसे संदेश सुनिएगा and build your life on this revelation. और इस वचन के प्रकाश पे अपने जीवन को बांधिएगा। Never let this revelation leave you. कभी भी इस प्रकाश को आपको छोड़ के जाने मत दीजिए। Do not let the devil put any other bad news और शैतान कोई भी दूसरी बुरी खबर आपके अंदर डालने मत or दीजिए use उसे, anyone to put a wrong message या किसी का इस्तेमाल ना करे शैतान कि आपके अंदर कोई गलत संदेश भरे। and then to come back to the original. It takes time. और फिर सही या मूल्य शब्द में आने के लिए समय लगता That's है। why I don't hear messages, इसलिए मैं संदेश नहीं सुनता हूँ दूसरे, because I don't want to go away from grace, क्योंकि मैं कृपा से पीछे मुड़ना नहीं चाहता हूँ, because grace is a blessing for me. क्योंकि कृपा मेरे लिए एक महान आशीर्वाद है। Amen. Amen. That I don't start to deserve them. और मैं वहाँ पे अपने लायकी दिखाने की When I कोशिश hear नहीं करता some हूँ। messages on the different platforms, और जब मैं अलग अलग मंचों से कुछ संदेश सुनता हूँ, then I will strive to get. तब मैं कोशिश करूंगा उस कृपा को पाने के लिए। Then that thought comes. फिर वो विचार मेरे मन में आएगा, आज प्रार्थना नहीं किया, इसके लिए नहीं मिला. Then I'll strive to get, फिर मैं प्रयत्न करूंगा, Struggle कोशिश to करूंगा, get. संघर्ष करूंगा, work to get, काम करूंगा merit to get. और मेहनत करूंगा, I don't want to go there. और मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। I want to be connected to Jesus who is grace. और मैं यीशु जो कृपा है उससे हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ। Amen. Amen. I want to be connected to Jesus who is grace. और यीशु जो कृपा है उससे मैं हमेशा जुड़ा रहना चाहता I'm हूँ। also very careful to hear what song, spiritual song that I have to hear. और मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि आत्मिक गीत जो मैं सुनता हूँ वो क्या सुन रहा हूँ। I don't hear, some songs melody are good, but their lyrics are not right. और कुछ गानों का जो धुन है बहुत अच्छा होता है, पर वो गाने की जो गीत बोली है वो सही नहीं होती है। मैं पापी हूँ, दया कर प्रभु. So these kind of songs I don't hear, ऐसे गीत मैं नहीं सुनता हूँ, because it gives me more importance than him. क्योंकि ये गाने से मुझे महत्व मिलता है, प्रभु को नहीं। मैं पापी हूँ. मैं पापी किधर है अभी? हम लोग किधर है पापी है? प्रभु ने हमारे सब पाप का भर दिया है. Amen. We are saints. अब हम संत हैं, So don't hear such songs. तो इसलिए ऐसे गाने मत सुनिए। Melody may be good. चाहे उसके धुन अच्छे हों, हाँ, धुन बहुत अच्छा रहेगा. But if the lyrics or the words are not right, don't hear it.
यदि उसके शब्द या उसकी बोली सही नहीं है तो ऐसे गाने सुनिएगा भी I मत। am not offending the singers. और जो गाते हैं या गीतकार हैं उन्हें मैं नाराज नहीं कर रहा हूँ। See, there are two kinds of lyrics. देखिए, दो प्रकार की गाने की बोली होती One है। is for the new people, एक जो है नए लोगों के लिए है and one is for the saints. और दूसरे जो है वो संतों के लिए है। We must know this difference. और इस फर्क को हमें जान लेना है। Hello? That is what Holy Spirit was telling me while I was coming. और जब मैं आ रहा था तो रास्ते में पवित्र आत्मा मुझे यही कह रहा था He said there are two kinds. कि दो प्रकार के गीत है। You know, when I was asking the Lord, और जब मैं प्रभु से पूछ रहा था when these kind of lyrics come, कि जब ऐसे प्रकार के गीत आते हैं, प्रभु दया कर, मैं पापी हूँ, दया कर, रडून रडून प्रार्थना, प्रभु दया कर. He is already grace. तो वो तो पहले से ही कृपा है। You don't have to ask him daya. आपको उसको और दया मांगने की जरूरत नहीं। It focuses on you. तब ये बातें आपका महत्व How दिखाती है well I cried, कि मैं कितने अच्छे से रोया उसके सामने, so that he shows grace. ताकि फिर वो मुझ पे दया दिखाए, He कृपा is दिखाए। grace. वो कृपा ही है। Amen. आमीन। He is grace. और प्रभु कृपा है। We are alive because of grace. आज हम जिंदे हैं क्योंकि उसके कृपा We के are कारण। blessed because of grace. हम आशीर्वादित है उसकी कृपा We के are कारण। saints because of grace. हम संत है उसकी कृपा के कारण। Amen. आमीन। प्रभु कृपा दे, प्रभु कृपा दे. प्रभु ने तो कृपा दे दिया है. He is the कृपा for us always. और हमेशा से वही हमारे लिए कृपा बना है। You are alive, it is His grace. आप जीवंत है, ये उसकी कृपा You are है। a saint, it is His grace. आप एक संत है, ये उसकी You are कृपा going to है। heaven, it is His आप grace. स्वर्ग जा रहे हैं, ये भी उसी की You कृपा are healthy, है। it is His आप grace. सेहतमंद है, ये उसकी कृपा है। Nothing comes without grace. और उसके कृपा के बगैर कोई भी चीज नहीं आती है। It's not because you deserve. इसलिए नहीं क्योंकि आप इसके लायक है इसलिए आपको दे रहे हैं। Everything comes by grace means everything comes by Jesus because He paid it on the cross for us. आमीन। सब कुछ कृपा से आता है, इसका मतलब सभी कुछ यीशु से आता है क्योंकि उसने हर एक चीज की भरपाई क्रूस पे कर दी है। It's not wrong to cry, और ये गलत नहीं है उसके सामने but रोना। don't use tears to manipulate or get things from God. पर अपने आंसुओं का इस्तेमाल मत करिए कि प्रभु का हृदय बदलेंगे या प्रभु से कुछ हम पालेंगे, इसलिए मत आंसू का And इस्तेमाल then when you करिए। get it, और फिर जब आपको वो चीज मिलती then you है will say, तब फिर हम कहेंगे you know how much I cried, कि तुम नहीं जानते मैं कितना how much रोया, I fasted, कितना मैंने उपवास किया, so that God shows pity and blesses me. ताकि प्रभु मुझ पे दया करे और मुझे आशीर्वादित It करे। is not your crying that brought blessing. ये आपका रोना नहीं है जिसने आपके जीवन में आशीर्वाद It is लेके His आया, grace ये उसकी कृपा है that you received blessing. जिसके कारण हमने आशीर्वाद को पाया है। Are you getting this? क्या ये बात आप समझ रहे हैं? Get this revelation right. और इस वचन को सही से जान लीजिए। Amen. आमीन। So, so Holy Spirit was telling me, तो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था रास्ते I में was जब मैं आ asking, रहा था और what मैं about पूछ रहा these था lyrics? कि ये इन जो गीत की बोली होती है उनके He said- बारे में क्या। There are two kinds. तो पवित्र आत्मा ने कहा दो प्रकार की बोली One है। is for the unbelievers, एक जो है अविश्वासियों one के is for the लिए है, believers. एक विश्वासियों के लिए है। Even the messages. और जो संदेश भी है One is for the unbelievers. एक अविश्वासियों One के is for the लिए है believers. और एक विश्वासियों के लिए Now, है। if I say, God wants to heal you, और अब अगर मैं कहूँ कि प्रभु आपको आरोग्य देना चाहता है, this message is for the new people, तो ये जो संदेश है ये नए लोगों के लिए not है, for you. आपके लिए नहीं है। God has already healed you. प्रभु ने आपको पहले से ही चंगा कर दिया By है। His stripes you were healed. उसके फटकों से आपने चंगाई पा ली है। Amen. आमीन। Today many preachers mix it up. आज बहुत से प्रचारक इसका मिश्रण कर देते हैं। The message that has to be preached to the new people, और जो संदेश नए लोगों को देना they होता है preach to the believers. वो विश्वासियों को प्रचार करते हैं, And that which has to be preached to the believers, और वो जो विश्वासियों को they बताना preach to चाहिए the unbelievers. वो अविश्वासियों को प्रचार करते हैं। Totally confusing. और पूरी तरह गड़बड़ी छा गई है। That's why Christians are living the most confused life. और इसीलिए मसीह ऐसे एकदम गड़बड़ वाला जीवन जी रहे Someone हैं। preaches, God wants to heal you. और कोई प्रचार करता है कि प्रभु आपको चंगा करना So चाहता है। believers saying, God wants to heal me. Lord, please heal me. विश्वासु कहते हैं हाँ प्रभु को See, मुझे चंगा करना है, प्रभु मुझे जल्दी से Why चंगा do you कर। say, please heal me? तो आप क्यों कहते हैं प्रभु कृपया मुझे Because चंगा of the कर? message उस संदेश के that कारण God wants to heal you. जो वो कहते हैं कि प्रभु आपको चंगा करना चाहता Are है। you understanding? Hello? क्या आप इसे समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ?
Are you seeing this? क्या आप इसे देख रहे हैं? It makes you to wait. और ये आपको इंतजार करने लगाता Lord, है। when will you heal me? That preacher said, God wants to heal you. और उस प्रचारक ने कहा कि प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। It makes you wait and wait and wait. तो ये बातें आपको इंतजार और इंतजार और इंतजार And the करने moment you लगाती है। enter into this waiting period, और जिस क्षण आप इस इंतजार के समय में प्रवेश the करते devil हैं enters. तो वहाँ शैतान प्रवेश करता है, Because this message was not for you. क्योंकि ये संदेश तो आपके And लिए he नहीं enters था। and tells you, और फिर वो शैतान आता है और कहता है नहीं मिला ना आरोग्य, नहीं मिलेगा. You didn't pray properly. आपने ठीक से प्रार्थना You नहीं didn't किया, read the Bible. आपने बाइबल नहीं पढ़ा, He makes you feel condemned. और फिर वो आप पे दंड आ गया लाता है You must do more. कि आपको और मेहनत करना अच्छा, होगा। I will read the Bible. और फिर आप कहेंगे हाँ मैं And ज्यादा then you बाइबल didn't get पढ़ूंगा, फिर भी नहीं मिलता आरोग्य। नहीं, that was not enough. तो वो कहेगा नहीं नहीं इतना काफी You नहीं should था, read more. और ज्यादा पढ़ना होगा। He will make you frustrated. और वो आपको पूरी तरह से परेशान करके छोड़ देगा। That's the reason Christians are living frustrated और lives. यही कारण है मसीह लोग आज परेशानी भरा There is जीवन no जी रहे joy. हैं, उनके जीवन में आनंद They नहीं है, always wonder why is not God blessing. और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि प्रभु मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं So, कर रहा। what message are you hearing? तो आप कौन सा संदेश सुन रहे हैं? So many times when I go on the Facebook, on the social media, so many wrong messages, और बहुत से बार जब मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से गलत संदेश वहाँ पे दिए जा रहे which is हैं, not wrong जो गलत नहीं है। in general. आम तौर पे वो गलत नहीं होते हैं, Some messages are for the new people. पर कुछ संदेश केवल नए लोगों के लिए होता That है God wants to forgive you. कि प्रभु आपको क्षमा करना चाहता Now, है। if I say, believers, God wants to forgive you, अब मैं that means God has not forgiven you. अब मैं विश्वासियों से कहूँ कि प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है, तो इसका क्या ये मतलब है कि प्रभु ने अब तक आपको क्षमा नहीं किया? God wants to heal you. प्रभु आपको आरोग्य देना God has चाहता not healed है you. कि प्रभु ने अभी तक आपको So Lord, आरोग्य नहीं what should दिया, I do? तो फिर मैं क्या करना चाहिए मैंने? Then you go into the doing business तो फिर आप करने के व्यवसाय में चले instead of जाते the हैं believing business. और विश्वास करने के बदले काम करने में चले जाते हैं। Are you getting this revelation? क्या आपको ये प्रकाश समझ में आ रहा है? We are not suffering because of God. और हम परमेश्वर के कारण पीड़ा नहीं देख रहे हैं, No one is suffering because of God. और कोई भी परमेश्वर के कारण पीड़ाओं में नहीं है, The only reason we suffer is because we don't have the right knowledge. और केवल एक ही कारण है जिसके कारण आप पीड़ा भोग रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपके पास सही जानकारी नहीं है। Amen. आमीन। So I'm waking you up. तो इसलिए मैं आपको जगा रहा हूँ, Be careful. सावधान रहिए। It could be from the Bible. ये बाइबल से ही हो सकती है ये बातें, That's the basic. पर वो बुनियादी बातें दूसरा हैं। बुक से प्रीचिंग नहीं करेगा, बाइबल से ही प्रीचिंग करेगा। मगर बाइबल प्रीचिंग में भी दो प्रकार का है, एक तुम्हारे लिए, एक अनबिलीवर के लिए। जब ये अनबिलीवर को प्रीच कर रहा है वो करेक्ट है, मगर अनबिलीवर का मैसेज बिलीवर को प्रीच कर रहा है वो करेक्ट नहीं है। जो बिलीवर को प्रीच करने का वो अनबिलीवर को प्रीच किया तो वो करेक्ट नहीं है। अगर उनको बोला तुम संत हो, वो थोड़ी संत हो। See, you must know, you rightly divide the word of truth, the Bible says. देखिए बाइबल कहती है कि सत्य वचन को सही तरीके से आप दुभागिए या विभाजन कीजिए। Amen. आमीन। The truth as a whole is truth. और सत्य अपनी पूर्णता में सत्य ही है, But you must know पर आपको जानना है what truth to be preached to you, कि आपको कौन सा सत्य प्रचार what truth करना to be है preached to the और unbelievers. अविश्वासियों को कौन सा सत्य प्रचार करना है। Here is where the preachers, some of the preachers have failed. और यही कुछ प्रचारक जो है गलत ठहरे गए हैं, That is why there is confusion. और इसी के कारण गड़बड़ी आ गई है। Even in songs, और गीतों में भी so many songs, बहुत सारी lyrics are not right. बहुत सारे गीत जो है वो सही नहीं है। Now, some of the songs are a blessing for unbelievers. और कुछ गीत जो है अविश्वासियों के लिए एक आशीर्वाद का They कारण come है, to know और वो जानते हैं इन गीतों से कि हम पापी हैं। हेलो, सपोज मैं गाया मैं पापी हूँ, तो अनबिलीवर अरे अच्छा हम पापी है क्या? आई एम अ सिनर। अच्छा, सो नाउ हु इज द सेवियर? देन यू से प्रभु यीशु उद्धार दाता है। अरे वाह, वेरी नाइस। सी ही इज लर्निंग। देखिए फिर वो सीखते हैं। बट इफ आई सिंग टू यू, पर अगर मैं आपके सामने ये गीत देन यू से गाऊं, हाँ मैं पापी हूँ प्रभु दया कर प्रभु, बट यू आर नॉट अ सिनर। पर आप अब पापी नहीं हैं। हेलो, यू आर नॉट अ सिनर। आप एक पापी नहीं हैं। हियर इज द प्रॉब्लम। देखिए यही परेशानी की बात you है, get the revelation right. और इस प्रकाशन को अच्छे से जान लीजिए।
That's why I don't hear songs. इसलिए मैं ज़्यादा गीत भी नहीं सुनता हूँ। Many times I thought of writing, but I thought these singers will be offended. बहुत से समय मैंने सोचा इसके बारे में लिखूं, पर फिर मुझे लगता है जो गीतकार है वो नाराज हो That's why I जाएंगे। thought the believers, let me make the believers to understand. इसलिए मैंने सोचा कि जो विश्वासु है मैं उन्हें ही There समझाऊंगा। is no problem when you hear the message that is spoken to the world. No problem. और जो दुनिया के लिए या अविश्वासियों के लिए प्रचार किया जाता है वो वचन अगर आप सुने तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, Because you know it. क्योंकि आप वो बातें सब And जानते because of हैं that, you are saved. और वो जानने के कारण ही आपका उद्धार See, हुआ like the है। Old Testament, देखिए जैसे पुराने करार में it is important. वो जरूरी है, We had to know that. हमें पुराना करार But जानना you have है, come out from there. पर हम वहां से बाहर निकल गए Amen. हैं। That is not wrong. वो गलत नहीं है। Now, for example, उदाहरण के लिए, suppose the child at home, और हमारे घर में जो बच्चा है the daddy comes. और पिताजी He's आता coming है on a motorcycle. और अपने बाइक में आते The हैं child says, "Daddy came, Daddy came," और जो बच्चा है वो कहता है पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। because of the noise of the motorcycle. और उस बाइक या मोटरसाइकिल के आवाज के कारण वो कहता है But पिताजी आ once गए। daddy comes, पर एक बार जब डैडी घर के now अंदर आ you don't जाते need हैं that noise तब उस आवाज की जरूरत नहीं है because अब, he's already come. क्योंकि पिताजी अब अंदर आ चुके हैं घर में। Amen. Amen। It was necessary that time. और वो आवाज गाड़ी की It तब was जरूरी थी, important. तब वो जरूरी And थी। if someone asks you, और अगर कोई आपसे तुमको पूछे कैसा मालूम पड़ा डैडी आया? How did you know? तुम्हें that कैसे daddy पता came? चला कि डैडी आ You गए say, हैं, I heard that noise. तो आप कहेंगे कि मैंने उनकी गाड़ी की आवाज सुनी। So you learned something. तो वहां से आप कुछ सीखते हैं। But now once he's come, पर एक बार जब डैडी घर आ you गए don't need that sound. तब वो गाड़ी की आवाज की आपको जरूरत नहीं। Are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Okay, let's go in this message. आगे देखेंगे। So, when you think something is natural, तो जब आप सोचते हैं कि कुछ स्वाभाविक है you will not resist it. तब आप उसका सामना नहीं करेंगे, You will accept it. आप उसे स्वीकार You will लेंगे, keep it. आप उसे अपने पास ही रखेंगे। The people of the world और दुनिया के लोग think that fear is natural. वो सोचते हैं कि डर एक स्वाभाविक चीज है। ऐसा प्रॉब्लम अभी वायरस का बोल रहा तो डर नहीं तो क्या है? But we know पर हम जानते it हैं is not natural. कि ये स्वाभाविक नहीं है, आम बात नहीं है। Amen. It is Amen. not natural. और ये स्वाभाविक नहीं है। So once you know it, एक बार आप ये जान ले, knowing is not enough. और केवल जानना ही काफी नहीं है, Knowing alone is not enough. और केवल इस बात को जानना ही Now- काफी नहीं है। You have to take a step अब आपको कदम आगे बढ़ाना and है be doers. और फिर उसे कार्य में लाना है। Amen. Amen। Now, I know that fear is not from God. अब मैं जानता हूँ कि डर परमेश्वर से नहीं है। Now I resist fear in Jesus' name. अब मैं इस डर का सामना करता हूँ यीशु के नाम में। That is doing the word. और यही है वचन को कार्य में लाना। That is what will solve your problem. और यही चीज आपके परेशानियों का हल करेगी। Amen. Amen। You want your problem to be solved. आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियों का हल हो जाए। Many people use hearing as a tradition and religion. और बहुत से लोग सुनना हाँ? इसे एक परंपरा या एक धर्म के नाते करते हैं I went to church. कि मैं कलीसिया जाके आया I heard the Bible. और मैंने बाइबल So सुना, I'm blessed. इसलिए मैं आशीर्वादित हूँ। नहीं, No. नहीं, ऐसा You have बिल्कुल not नहीं। put into practice. आपने उसको कार्य में नहीं लाया, You didn't do it. आपने उसका जो वचन सुना है वो किया So नहीं। most of the Christians are good तो hearers, बहुत से मसीह अच्छे सुनने वाले हैं, but it's not helping them पर उन्हें ये बात मदद नहीं कर रही because है, they're not doers. क्योंकि वो उसे करते नहीं है जो सुनते हैं। That is what the Bible says. और यही बाइबल कहती Be है doers of the कि word, वचन को करने वाले बनो, not just hearers. केवल वचन को सुनने वाले मत बनो। Hearing is important और सुनना बहुत जरूरी है, because without hearing you will not do it. क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं आप उसे करेंगे कैसे? Hearing brings faith, और सुनना विश्वास को and लेके by आता है, faith you do it. और विश्वास से ही आप उसे कार्य में लाते हैं। समझ में आया? Amen। See, what I'm teaching you is from Holy Spirit. It's very important. देखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो पवित्र आत्मा से है और वो बहुत जरूरी है जानना। I spend time with Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा के साथ समय बिता के ये संदेश I just बताता don't हूँ। come up and bring anything. No. केवल यहाँ के खड़ा रह के मैं प्रचार नहीं करता हूँ, Because the right word will free you. क्योंकि जो सही शब्द है, सही वचन ही आपको आजाद करेंगी। Okay. Fear doesn't come from inside. तो डर अंदर से नहीं आता है, God has not given you the spirit of fear inside. और प्रभु ने डर की आत्मा आपको आपके अंदर नहीं दी है। Fear अंदर नहीं है.
Remember this. ये बात अच्छे से याद रखिए God did not come into your life with fear. कि प्रभु जब आपके जीवन में आया वो डर के साथ नहीं आया, No. नहीं, Fear is from outside. और डर बाहर से अंदर You आता know, है। the main thing Christians are suffering और मुख्य बात जिसके कारण मसीह पीड़ा में है, because of tradition and religion and custom. धर्म और परंपरा और रीति रिवाज के कारण, Because they think I attended the church, क्योंकि वो सोचते हैं मैं हाँ? कलीसिया जाके आया so I'm blessed. तो मैंने वहाँ हाजिरी लगाई तो मैं आशीर्वादित हूँ। हाँ, हाजिरी लगाया, आशीर्वाद हो गया। तो फिर घर वाले बोलते हैं तू रेगुलर चर्च जाता है, फिर क्यों आशीर्वाद नहीं है तू? Wife tells husband, you are going to church, but then you are not blessed. I am sitting at home, I am blessed. तो पत्नी पति से कहती है तू चर्च जाता है, तू आशीर्वादित नहीं है, मैं घर बैठ के And आशीर्वादित the हूँ। Christian say, हाँ ना बाबा, ये तो मैं हमेशा चर्च में देखता हूँ, ये तो आता ही नहीं चर्च को, फिर भी आशीर्वादित है। Then they blame, maybe pastor बराबर ने, church बराबर ने, believer बराबर ने, message बराबर ने, God बराबर ने. They blame everyone. फिर वो सब पे दोष लगाते And हैं believers also, yes, yes. और विश्वास भी Use कहते your हैं हाँ, mind, brains. अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। Just coming to church केवल कलीसिया में आना and going out with a mobile, और मोबाइल के साथ बाहर निकल जाना, this is not religion. ये कोई धर्म नहीं है, Hello? It's not religion. ये धर्म नहीं है। Suppose तुम बाहर गया, गप्पा गोष्ठी क्या बार, you know, we used to do like that. हम एक जमाने में ऐसे When we were in करते the थे। dead church, जब हम मरे हुए कलीसिया we जाते were थे outstanding Christians. तब हम कलीसिया के बाहर खड़े रहने Outstanding वाले, मतलब standing outside the church. कलीसिया के बाहर खड़े रहने वाले And we क्रिस्ती used to थे। keep on doing, हाँ चलो कल किधर गया था? अच्छा वो क्या priest बोला, आज तक मेरे को अभी तक मालूम नहीं क्या बोला। Though it was not right, इसके बावजूद वो सही नहीं but था, yet पर फिर भी we never heard हमने कभी भी वो नहीं सुना, because we were with our friends. क्योंकि हम दोस्तों के साथ Standing जाते outside थे और कलीस चर्च के बाहर and खड़े talking. रहते। अरे तो अच्छा ड्रेस पहना आज, कल किधर था? अच्छा अच्छा, मैं भी कल उधर था आज। Keep on talking like that. और लगातार बातें And करते then, रहते। अभी तक खत्म नहीं किया उसने। अच्छा अच्छा खत्म हो गया, चलो चलो finished. And then my granny would say, अरे you came from church, very good, very good. और फिर मेरी नानी कहती है अरे तुम चर्च जाके आए, बहुत अच्छी बात You are है, blessed, you are तुम blessed. आशीर्वादित है। पर हमको मालूम है कुछ नहीं, हम लोग सुना ही नहीं उधर। Now, when we come to believers, अब जब हम विश्वासु होते हैं what happens is तब क्या होता है? we are hearers. कि हम सुनने वाले बनते हैं, In the dead church we would not hear, और जो मरी हुई कलीसिया में हम सुनते भी नहीं but थे, in the living church पर जीवित कलीसिया we में hear, हम सुनते हैं but we don't do. पर हम उसे करते नहीं हैं। Hello? Or we come and don't hear. या हम आते हैं पर सुनते नहीं हैं। God is never at fault. परमेश्वर कभी भी गलत नहीं The होता है, word will never lose its power और जो वचन है वो अपने सामर्थ को कभी नहीं खोती because है, God's word, क्योंकि परमेश्वर का वचन heaven and earth shall pass away. स्वर्ग और धरती टल My जाएगी, word shall not pass away. पर Bible says. मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा, ऐसे बाइबल कहती है। Did you understand this? क्या आप ये समझे? No, why I'm making it clear is, ऐसा कोई बोला ना, मैं रोज चर्च ला जाता हूँ, काय आशीर्वाद नहीं? Tell them. उनसे सिर्फ कहिए, तुम्हारा दो प्रॉब्लम है. First, पहला you go to church. कि आप कलीसिया जाते हैं, Are you hearing it? क्या आप सुन रहे हैं? बोला हाँ मी ऐकतो ना. अच्छा बैठ के सुनता है, हाँ ना तरी पण आशीर्वाद नाही. अच्छा ओके ओके वेट. सेकंड, दूसरा, आर यू डूइंग इट? क्या सुनने के बाद आप उसे कार्य में लाते हैं? नहीं, काय डूइंग मीन्स व्हाट? और करना इसका मतलब क्या So है? here is the problem. और यही परेशानी की बात Did you है। understand? क्या आप इसे समझे? Take the side of God. और परमेश्वर का बाजू लीजिए, लोगों का साइड मत लो, प्रभु का साइड लो. बोलो तुम्हारे में कुछ तो भी गलती है, तुम सुनता है मगर करता नहीं है, इसके लिए नहीं मिलता है आशीर्वाद. Amen. Amen. If your husband says मैं रोज चर्च ला जाता, काय होत नाही, बोलने का तुम चर्च जाता है, सुनता है क्या? हाँ. तुम पालता है क्या? नहीं, फिर नहीं मिलेगा. Are you clear now in here till here? क्या अब ये बातें स्पष्ट हो गई है आपके लिए? Let's go further now. आगे देखेंगे। Okay. So fear is not inside. तो डर जो है वो अंदर नहीं है। God did not give you fear means He did not put in you. प्रभु ने आपको डर नहीं दिया है, इसका मतलब कि प्रभु ने वो डर आपके अंदर नहीं डाला है। Don't look at fear inside. और डर को अपने अंदर मत ढूंढिए। What God has given you जो प्रभु ने आपको दिया है is power, वो सामर्थ है, love, प्रेम है sound और mind. संयम मन है।
That is in you. और ये सारी बातें आप में हैं। Love is in you. प्रेम आपके अंदर है। The Bible says it. बाइबल कहती है The Holy Spirit is come in you as love. कि पवित्र आत्मा प्रेम के रूप में आपके अंदर आया He है shed abroad in your heart love. और उसने प्रभु जो प्रेम है आपके हृदय में लाया So है। all these good things are in you तो ये सारी अच्छी बातें आपके अंदर है to motivate you, ताकि आपको to प्रेरणा lead मिले, you, ताकि to आपको guide अगुवाई you, करे, to bless ताकि you. आपको आशीर्वादित करे। Amen. आमेन। But fear पर comes डर from outside. बाहर से अंदर आता है। Remember this. ये बात याद रखिए। It can come through words. ये शब्दों से आ सकता है, It can come through seeing. पाप के द्वारा आ सकता It है, can come through thoughts. या विचारों के द्वारा आ सकता है। And one more, yesterday night Holy Spirit told me, और कल रात पवित्र आत्मा ने मुझे which I will बताया, teach you later on, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। maybe when you were small, हो सकता है कि जब आप छोटे थे, 3 years old. 3 साल के थे, Now you don't remember much when you're 3 years and below. और जब आप 3 साल या उससे छोटे होते तो उन बातें को वो बातें आपको याद नहीं रहती। Depends on the maturity level. That I won't go. आपकी सयानेपन के ऊपर वो आधारित Now, होता है। That fear remains in your conscious mind, और तब की बातों का जो डर है आपके विवेक में and रहता the है, devil can use it. और शैतान फिर उस डर So का इस्तेमाल कर these सकता are the है। ways fear operate. तो ये सारे मार्ग है या प्रकार है जिसके द्वारा डर काम कर सकता है। Amen. Amen. But there are solutions. पर इसके लिए समाधान है, I will teach you one by one. और मैं आपको एक एक करके So, सिखाऊंगा। now, fear comes from outside, अब डर जो है बाहर से आता है, not from inside. अंदर से नहीं See, आता 2 है। Timothy chapter 1 and 7 says, 2 तीमुथियुस 1:4-7 God कहता है has not given you, कि प्रभु ने हमें नहीं दिया है। means it is not in you, इसका मतलब ये हमारे अंदर नहीं है। the spirit of fear. डर की आत्मा, डर का आत्मा प्रभु ने नहीं दिया है, वो अंदर नहीं है। If you don't know this, अगर आप ये बात नहीं you will जानते think it is inside you. तो आप सोचेंगे कि ये मेरे अंदर है। No, नहीं, it is not inside you. डर आपके अंदर And नहीं what is है, not inside you और जो आपके अंदर नहीं है is easy not to let it in. और आसान है उन बातों को अंदर आने ना देने के लिए। Amen. Amen. अगर घर के अंदर ही चोर है, if the robber is inside the house, अगर घर के अंदर ही चोर है that is more complicated than the robber outside the house. तो उसे बाहर Isn't निकालना it? बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके हाँ? बदले कि चोर जो घर के बाहर है। अंदर रहेगा तो झगड़ा करने का बहुत मुश्किल है ना, मार देगा अपने को। मगर घर के बाहर है, दरवाजे के बाहर है, तो तुम दरवाजे नहीं खोलने का। हेलो, तुम देखो उधर से, अरे दाढ़ी वाला है, चोर है, ये तो मेरा दोस्त नहीं है। यू डोंट ओपन इट। तो फिर आप दरवाजा ही मत खोलिए, सिंपल। बस इतना ही करना है। Isn't it easy? है ना आसान? So the word of God makes it easy. तो परमेश्वर का वचन बातों को आसान कर देता है। So till here you have come to know तो यहाँ तक आपने जान लिया है that fear is not in you. कि डर जो है आपके You अंदर don't का have to नहीं है। wrestle with fear. आपको डर से लड़ने की जरूरत नहीं, You don't let it in. आप उसे अंदर आने ही Now, मत दीजिए। if you have let it in, अगर आपने उस डर को अंदर ले लिया है then I will teach you how to put it out. तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उसे बाहर कैसे निकालना है। Amen. Amen. So all things are possible तो सभी बातें मुमकिन है for them that believe, means for them that have knowledge of God's word. उनके लिए जो विश्वास करते हैं, इसका मतलब उनके लिए जिनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। All things are possible for them that believe. सभी बातें मुमकिन है उनके लिए जो विश्वास No, करते many हैं। don't go into the deep. They say, all they are possible for them to believe. Yes, amen, amen. But तुमको मालूम है कि क्या है वो मतलब? All them that believe means those who have knowledge of God's word, और सभी जो विश्वास करते हैं, इसका मतलब सभी जिनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, which gives you faith. जो आपको विश्वास देता है। And faith is the greatest weapon. और विश्वास एक महान हथियार है, By faith you overcome the world. और the Bible विश्वास says. से ही इस दुनिया को आपने जीत लिया है, ऐसा बाइबल कहती This है। is not passive faith. और ये निष्क्रिय विश्वास नहीं है, Active faith ये एक सक्रिय विश्वास means है। doing faith, इसका मतलब काम करने वाला विश्वास using है, faith. उसका इस्तेमाल किया जाने वाला विश्वास Speaking है, faith. बोलने वाला विश्वास है। Amen. Amen. It's not passive. हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ये कोई ठंडा विश्वास या निष्क्रिय विश्वास नहीं है। मैं ये सोचता कि प्रभु सब ठीक कर देगा। दूसरा बिलीव बोलता है फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसा पैसिव बातचीत नहीं है इधर। ऐसा बोल बोल के लोग कुछ नहीं करते। सपोज यू आर इन प्रॉब्लम, डोंट वरी ब्रदर, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट।
हाँ, तुम्हारा मुंह में शक्कर डालो प्रभु। That will not solve your तो problem. ये बातों से आपके परेशानियों का But हल people नहीं love होगा, it. पर लोगों को ये बातें अच्छी लगती है Hello, सुनने में। people love it. लोगों को ये बातें सुनना When I अच्छा say लगता है। Everything will be all right, जब मैं brother. कहूँगा सब बातें ठीक हो जाएगी That ब्रदर, is चिंता मत making you करिए, passive and lazy. तो ये बातें आपको आलसी बना देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। तो वो आदमी तुम्हारे पास वापस आएगा, हमेशा आएगा। ब्रदर ऐसा प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा लगा है। वापस है, ब्रदर बहुत प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु देख रहा है ना, बहुत अच्छा दयालु प्रभु, सब ठीक करेगा। दिस इज नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। और ये बातें आपकी परेशानियों का हल नहीं कर बट रही है, बिलीवर्स लव दिस काइंड ऑफ मैसेजेस। पर विश्वासियों को ऐसे संदेश बहुत पसंद है दे ऑलवेज गो टू दैट मैन ऑफ गॉड और वो हमेशा ऐसे परमेश्वर के सेवक के पास जस्ट जाएंगे फॉर टेम्पररी कंफर्ट। थोड़े समय के तसल्ली के लिए। हेलो, तुमको तसल्ली मिला ना? अरे कितना अच्छा बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, परेशानी का हल नहीं हुआ है, इट इज देयर। वो परेशानी वहीं के वहीं है। लाइक व्हेन यू हियर, जब आप सुनते हैं प्रॉब्लम इज नॉट लेफ्ट यू। तो वो बातें सुनने से परेशानी आपको छोड़ के नहीं गई है। हेलो, यू हियर द वर्ड, आप वचन सुनते हैं, दैट डजंट मीन द प्रॉब्लम लेफ्ट इसका ये मतलब नहीं कि परेशानी निकल चुकी है, अनलेस यू डू द वर्ड। जब तक आप उस वचन को कार्य में नहीं लाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये बात आप समझे? हु इज रिस्पांसिबल? तो कौन जिम्मेदार है? वी। हम जिम्मेदार से हैं। आई एम रिस्पांसिबल, बोलिए मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पांसिबल। मैं जिम्मेदार हूँ। आमेन। Amen. प्रभु पे दोष मत डालो, हस्बैंड वाइफ नेबर इस पे उस पे दोष मत डालो। आई एम रिस्पांसिबल। मैं जिम्मेदार हूँ इन बातों का, आमेन। Amen. आई हैव टू डू इट। और मुझे कुछ करना होगा। द बाइबल डिडंट से you all choose for him or और- I will choose for him. You choose. बाइबल कहती है कि तुम चुनो। Didn't the Bible say बाइबल Deuteronomy में 29? व्यवस्था विवरण 29 में कहा है ना, तुम You चुनो, choose. कि तुम चुनो। See, he puts the responsibility on us. देखिए प्रभु हमारे पे ये जिम्मेदारी डालता है And it's not difficult. और ये कोई मुश्किल बात अरे नहीं बाप रे, है। अभी ऐसा आ गया क्या, मेरे ऊपर सब आ गया, मतलब मेरे को सब करने पड़ेगा, उपास प्रार्थना ये वो रोड, नहीं वो ऐसा नहीं है। What did Jesus say? Come to me and I'll give you rest. यीशु ने क्या कहा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। How do you get rest? तो फिर आपको आराम कैसे मिलता है? When you believe what Jesus did for you. जब आप उस पे विश्वास करते हैं जो यीशु ने आपके लिए किया, Not when you do. No. ना कि जब आप खुद से कुछ काम करते हैं, नहीं, तभी नहीं। You believe what he did. आप केवल उस पे विश्वास करते हैं जो यीशु ने किया। Amen. आमेन। That gives you rest, no? और ये बातें आपको विश्राम देती है, आराम देती है। You're working at home. वो समझिए आप घर में काम कर रहे तुम्हारा हैं, माँ है, मम्मी आए, your mummy came, Your or your mom. mother-in-law came. या आपकी सास आती है, आपकी माँ अरे आती है बेटी, घर पे, don't worry, I will do for you. हैं? बेटी मैं कर लेती हूँ तेरे लिए ये You say काम। no, I will do. No, I will do. तो Then that means what? You rest, Baba. इसका मतलब कि आप मम्मी आप आराम करिए, I will do for you. मैं आपके लिए ये काम कर So what देती you will हूँ। say? तो आप क्या कहेंगे? Thank you, mummy. धन्यवाद मम्मी, Huh? Isn't it? है ना? Because someone else is doing for you. क्योंकि आपके बदले कोई काम कर रहा है। And then they say, now everything is done. Come eat biryani. और हाँ? फिर जब सब कुछ पक जाएगा तो कहेंगे आओ अच्छा भोजन खा लो। सब रखा है टेबल पे. I put on the table. और Now सब कुछ come on, मेज पे रखा eat. है, चलो आ जाओ Did खा you लो। do मेहनत? क्या इसके पीछे आपने मेहनत किया है? Hello? He didn't do anything. आपने कुछ भी नहीं किया है। Now why did that mother do for you? अब वो माँ ने आपके लिए क्यों ये किया? Because of love. Because that mother loves you. क्योंकि माँ आपसे प्रीति करती है। Amen. Amen. Now you're eating free. अब आप मुफ्त में खा रहे हो, So what are you going to say? तो आप क्या कहेंगे? Thank you. आप माँ को धन्यवाद कहेंगे। That's an expression of gratitude. और यही एक आभार मानने का अभिव्यंजन So है। the highest type of praise is praise you. Thank you, Lord, देखिए सबसे श्रेष्ठ प्रकार की स्तुति है कि धन्यवाद प्रभु, for what you did for me, जो आपने मेरे लिए किया है, that I'm enjoying the blessing. ताकि मैं इन आशीर्वादों का आनंद उठा सकूं। This revelation और takes ये- you in the blessings of God. और ये प्रकाश आपको परमेश्वर के आशीर्वादों के अंदर लेके जाती है। Did you understand till here? क्या आप यहाँ तक समझे? I just spoke four
passages here, और मैंने यहाँ केवल 4 मुद्दे but I बताए, written so many for you. पर मैंने आपके लिए बहुत कुछ लिखा था। Next time. अगली बार बताऊंगा। Okay, I'll continue. Today is what? Today is थर्सडे। Thursday, no? So tomorrow we are in Pimpri. Okay. You can come online tomorrow and hear this message. और पिंपरी में कल होगा, तो ऑनलाइन पे आके आप आगे का संदेश सुन सकते हैं। But let me ask you, did you understand? पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको आज का At संदेश least समझा? basics तो मालूम पड़ा? Good. Praise God। Okay, let's all stand up. हम सब खड़े होंगे। Now what? For the people. Okay. Okay. I'll pray for you. अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, You know, those who have the right word और जिनके पास सही वचन है receive their prayers. वो अपने प्रार्थनाओं को स्वीकारते हैं, It is because they pray based on line with God's word. क्योंकि उनकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के आधारित होती है। I'll teach you that too. मैं आपको वो भी बात A सिखाऊंगा prayer that is not in line with God's word is not effective. कि जो प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। नहीं होता है। प्रभु दया करके अच्छा करो, प्रभु अच्छा करो, कुछ नहीं अच्छा होता ऐसा। Because that person's prayer is not in line with God's word. क्योंकि उस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं What है। did the Bible say? बाइबल ने क्या Go कहा heal the है? sick. कि जाओ बीमारों को चंगाई करो। That revelation is different. तो ये प्रकाशन अलग है, You do it, आपको करना है। isn't it? So let me pray. तो मैं आपके लिए प्रार्थना Now, करूंगा। close your eyes. Father, I thank you for all these wonderful saints. पिता, इन सारे अद्भुत संतों के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, that you love them, धन्यवाद पिता, आप इनसे प्रेम करते हैं that you did everything for them, कि आपने इनके लिए सब कुछ किया that है, we may live a blessed life ताकि हम एक आशीर्वादित जीवन जी सकें, now and forever. अब और हमेशा के लिए। What a blessing Jesus is for us कितना महान आशीर्वाद यीशु हमारे लिए है and for mankind. और इस मनुष्य जाति के लिए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु। Father, for accepting us. धन्यवाद पिता, हमें स्वीकारने के Now, लिए। any sickness, अब कोई भी बीमारी, because sickness is not God given, क्योंकि बीमारी परमेश्वर से नहीं है, I rebuke that sickness. मैं इस बीमारी को डांटता हूँ, Be gone निकल जा in Jesus' name. यीशु के नाम में। Any defect in your body, आपके शरीर में कोई भी दोष है, any defect in your body parts, आपके शरीर के अंगों में कोई भी दोष है, leave निकल जा in Jesus' name. यीशु के नाम में। There will be no defect in your body parts in Jesus' name. आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई दोष नहीं होगा यीशु के नाम Now, में। let me pray for fear. अब मैं डर के लिए प्रार्थना करूंगा। We have authority. हमारे पास अधिकार है। I rebuke the spirit of fear. मैं इस डर के आत्मा को डांटता हूँ, Be gone निकल जा in Jesus' name. यीशु के नाम में। Known and unknown fear, जाने या अनजाने डर, felt or unfelt fear, जिसे महसूस कर सकते हैं, जिसे महसूस नहीं कर सकते, be gone in Jesus' name. ऐसे सारे डर को मैं निकालता हूँ यीशु All के नाम में। anxiety, हर एक बेचैनी, torments, हर एक सताना, because fear brings torments. क्योंकि डर शैतान के सताने को लाता Torments, है। leave in Jesus' name. हर एक पीड़ाएं छोड़ के निकल यीशु के नाम Say, में। amen, I receive. बोलिए आमेन, मैं इसे ग्रहण You करता know, हूँ। it's always good to speak loudly. और ये अच्छी बात है कि हमेशा आप जोर से बोलें। The secret is और इसकी रहस्य बात ये है the devil cannot read your mind. कि शैतान आपके मन को नहीं पढ़ सकता, So he hears your words. तो वो आपके शब्दों को सुनता है। In Jesus' name, यीशु के नाम be में blessed. आशीर्वादित हो। Thank you, Father. धन्यवाद पिता।